एवरीवन, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में अबाउट चैत्रा नवरात्रि 2026 which is starting from 19th of March, that is tomorrow. This is going to be a cheat sheet for you. गाइड बुक बोल लो, चीट शीट बोल लो, जो भी आप बोलना चाहते हो आप इस वीडियो को बोल सकते हो। इस वीडियो में हम हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट नवरात्रि इन दिस वीडियो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इफ़ यू आर अ न्यूबी एंड यू वांट टू कीप योर फास्ट्स। आप क्या रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो, आप क्या रूल्स फॉलो कर सकते हो फॉर चैत्रा नवरात्रि 2026। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्लीज़ माँ गौरी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ पार्वती, जो भी आप नाम दो, लेकिन हैं तो हमारी दुर्गा माँ के ही सारे स्वरूप। तो नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। 9 रातें यानी कि 9 रातों की, स्पेशली इन 9 रातों की बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है। इन 9 रातों में आपको माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करनी होती है। दैट अलग अलग रूप होते हैं माँ के। हम उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके नामों के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप उनको क्या कलर्स ऑफर कर सकते हो, किन कलर्स के कपड़े आप खुद पहन सकते हो, किन चीज़ों का भोग आप लगा सकते हो इन दिनों में, और किन चीज़ों से आप माँ दुर्गा को प्लीज़ कर सकते हो, माँ अम्बे को प्लीज़ कर सकते हो, आप अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफिल कर सकते हो। हम इस वीडियो में उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या करना होता है इन नवरात्रि। जो नवरात्रि का फर्स्ट डे स्टार्ट होगा वो होगा 19 मार्च, दैट इज़ फ्रॉम टुमारो। अब कल सुबह उठकर मॉर्निंग में आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। क्योंकि जो घट स्थापना का मुहूर्त है, यानी कि जो कलश स्थापना का मुहूर्त है, वो बहुत अर्ली मॉर्निंग पड़ रहा है। दैट इज़ 6:52 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स के अकॉर्डिंग मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड US ऑल्सो। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग टाइम है 6:52 AM टू 7:43 AM। अगर आप इतनी जल्दी सुबह नहीं उठ सकते, बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप इतनी जल्दी सुबह उठकर पूजा नहीं कर सकते, स्थापना नहीं कर सकते, आपके हस्बैंड्स, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपका बिजी स्केड्यूल होता है मॉर्निंग में, तो सेकेंड मुहूर्त जो है वो है हमारा अभिजीत मुहूर्त, जिसको हम बोलते हैं। दैट इज़ इन द आफ्टरनून अराउंड 12:05 PM, दोपहर के 12:05 से लेके 12:53 यानी कि 12:53 PM तक ये मुहूर्त है। आप इस मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हो, कलश स्थापना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो स्टार्ट। लेकिन नहा धोकर, सिर धोकर आपको पूजा स्टार्ट करनी है। क्योंकि हम एक दिन पहले अनियन गार्लिक खाते हैं, और नवरात्रों के दिनों में आप बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, सात्विक भोजन खाएंगे जिसमें नो अनियन, नो गार्लिक होता है। इफ़ यू वांट टू कीप फास्ट तो आप फल आहार खा सकते हो। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, या सिर्फ और सिर्फ पानी पे वो रहते हैं। आई थिंक वो सिर्फ पानी पे रहते हैं, पानी या जूस पे रहते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो रहते हैं सिर्फ फ्रूट्स एंड वाटर पे। कुछ लोग खाते हैं फलाहार, जैसे कि आलू खा लेते हैं, कोई सब्जी खा लेते हैं, और जो सात्विक भोजन होता है जैसे कि सावक होता है, साबूदाना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें खा लेते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं, जिससे वो बाकी दिनों में रहते हैं। दे जस्ट अवॉइड अनियन एंड गार्लिक। 5 things to avoid during नवरात्रि, you have to keep this in mind। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इन नवरात्रों में। नंबर 1, सबसे पहले अनियन एंड गार्लिक आपको अवॉइड करना है, दैट इज़ without saying that is given। Number 2, no alcohol। अल्कोहल भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ लोगों का लॉजिक होता है that it does not have anything wrong in it, ये तो प्लांट बेस्ड ही होती है, वीट से बनती है, whatever it is, you're not supposed to consume it। Number 3, that is non-veg food। आपको बिल्कुल भी नॉन-वेज फूड ना अपने घर में खाना है, ना बाहर खाना है। Number 4, नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स को जितना आप खुद से दूर रखेंगे, इफ़ यू आर फास्टिंग और नॉट फास्टिंग, वो आपकी बॉडी के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। नंबर 5, यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट फाइट्स। ना ही आप लड़ाइयाँ करें, ना ही आप आर्ग्यूमेंट्स करें। एक बोनस पॉइंट और देती हूँ, नंबर 6, डू नॉट कट योर हेयर एंड नेल्स। इन दिनों में अपने बाल और अपने नाखून भी ना काटें। जितना ज़्यादा हो सके एक साधारण जीवन जीने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो अवॉइड दीज थिंग्स एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरी कर सकते हो इन नवरात्रों में। अब 9 दिन है, माँ के 9 स्वरूप है।
जैसे जैसे आप माँ को भोग लगाएंगे, किन किन चीज़ों का आप भोग लगाएंगे वो हम आगे बात करेंगे। जैसे जैसे आप माँ को भोग लगाएंगे, आप माँ को जब भोग लगा रहे हैं आप अपनी विश को विजुअलाइज करें। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन नई विश मांगनी है, जो आपके लिए इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उस विश को अपने दिमाग में रखें। कीप दैट इन माइंड, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इन दिस ईयर और इन दिस नवरात्रि और इन नेक्स्ट कमिंग 6 months। तो आप उन चीज़ों को, उस चीज़ को स्पेशली विजुअलाइज करें दैट इट हैज़ ऑलरेडी कम टू यू एंड आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर चुके हैं। जैसे जैसे आप उस चीज़ को विजुअलाइज करेंगे, आप माँ से प्रेयर करेंगे, आप माँ को इस चीज़ का विश्वास दिलाएंगे कि हाँ आप उस चीज़ के काबिल हो, आप एक्चुअली वो चीज़ चाहते हो बहुत ज़्यादा, मतलब मन से आप चाह रहे हो, तो माँ आपको 100% वो चीज़ इन 9 दिनों में देंगी, आपको ब्लेस करेंगी। माँ का दिल बहुत कोमल है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, आप जो मांगते हो वो माँ ज़रूर देती है। ठीक है, सो आपको यही करना है जब आप भोग लगाएं। जस्ट विजुअलाइज योर विश, मैनिफेस्ट करो दैट आई हैव दिस, माँ हैज़ ब्लेस्ड मी विद दिस एंड यू विल गेट इट वेरी वेरी सून। ये बहुत बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी है, आप सब कीजिए, आप करेंगे तो आपको खुद ही रिजल्ट्स दिखेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब आपको क्या करना है। कलश स्थापना जब आप करेंगे तो उसके अंदर आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ लोग कलश स्थापना के साथ साथ जौ भी बीजते हैं, तो अगर आप खेतरी बीज रहे हैं, जौ बीज रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू ब्रिंग नॉन-वेज, अल्कोहल, अनियन एंड गार्लिक इन योर हाउस। अगर आपके घर में कोई एक इंसान भी खाता है, डू नॉट डू इट, उससे बहुत प्रॉब्लम होगी, उससे बहुत नेगेटिविटी आएगी, तो वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें। नंबर 2, अब आप अगर कलश स्थापना कर रहे हैं, सबसे पहले आप नीचे एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, जो भी आप स्टूल पे करना चाहते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं, साइड में करना चाहते हैं, कहीं पे भी जहाँ आप करना चाहते हैं वहाँ एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर थोड़े से अक्षत रखें, माँ की पूजा के लिए थोड़ा सा तिलक कर दें उस अक्षत के ऊपर, एंड देन प्लेस द कलश, फिल इट विद वाटर। उसके ऊपर आम के पत्ते 5 या 7 की काउंटिंग में होने चाहिए, 5 या 7 की ही काउंटिंग में आप रखेंगे आम के पत्ते। देन कवर इट विद द लिड एंड देन पुट द नारियल कवर्ड विद माता की चुनरी। एंड अगर आप माता की चुनरी उसके ऊपर कवर नहीं करना चाहते तो पूरे कलश को आप भी कवर कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। साथ ही साथ में आप माँ का कोई भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी माँ का मंत्र है वो आप चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी माँ का मंत्र आपको आता है, जय माता दी बोलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। घट स्थापना के बाद जब आपने सब चीज़ कर ली है, जब आपने कलश स्थापना कर ली है, तो उसके साथ में आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी ज़रूर करना है। कौन से डे पे कौन सा अध्याय आपको पढ़ना है वो सब डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। आपको हर दिन दुर्गा सप्तशती का, चाहे आप 1 अध्याय पढ़िए, चाहे आप 2 अध्याय पढ़िए, वट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू। आपको कोई नहीं कहेगा कि आपको पूरी बुक एक ही दिन में पढ़नी है, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों के अंदर कैपेसिटी है इतनी रीडिंग की, बट अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप 1 अध्याय या 2 अध्याय ज़रूर पढ़ें। किस दिन पर कौन सा अध्याय पढ़ना है वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, दैट इज़ कि जब आप माँ की मूर्ति की स्थापना करेंगे, व्हेन यू आर सेटिंग अप द आसन, तो वो रेड कलर का आसन आप बिछाएं। रेड कलर का नया आसन आप कोशिश करें कि आप लेकर आएँ, वो बिछाएं, उसके ऊपर माँ की स्थापना करें, माँ की मूर्ति की स्थापना करें, उनका चोला दें, उनको चोला चढ़ाएं, साथ ही साथ में फूलों की माला ज़रूर चढ़ाएं माँ को। अगर पॉसिबल है तो लोटस का फ्लावर ज़रूर चढ़ाएं। माँ को, लक्ष्मी माँ को स्पेशली लोटस बहुत पसंद है, अनार बहुत पसंद है, तो कोशिश करें किसी दिन जाकर अनार ज़रूर लेकर आएँ और चढ़ाएं माँ को। फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स हमेशा चढ़ाने चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान फलाहार पे ही रहते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आपको माँ को क्या क्या ऑफर करना है इस दिन, मतलब जिस दिन आप घट स्थापना कर रहे हैं उस दिन आप माँ को 16 श्रृंगार ज़रूर ऑफर करें। जो उस दिन का भोग है वो ज़रूर ऑफ़र करें। कुछ अपने घर में बना के ऑफ़र ज़रूर करें, जो आप डेली दे सकते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, चाहे वो मिल्क है, कर्ड है, हनी है, जागरी है, वट एवर यू वांट, जो भी सात्विक खाना है, जो भी आप दे सकते हैं माँ को वो आप ऑफ़र कर सकते हैं। विद 16 श्रृंगार, चुनरी ज़रूर चढ़ाएं माँ को। जो माँ का स्पेशली उस डे पे कलर है, अगर आप वो पहनेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, उसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं।
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अब कौन सा डे पे कौन सा भोग लगेगा, कौन से कलर को आपको पहनना है। नंबर 1 दैट इज ऑफ 19 मार्च को जो डे 1 है वो है माँ शैलपुत्री का। इट इज़ अ वेरी मतलब प्योर एनर्जी वाला दिन है, बहुत ही ज़्यादा एक ऊर्जा वाला दिन है। तो आप इस दिन पहनेंगे वाइट कलर, गाय के घी का भोग लगाएंगे माँ को। नंबर 2 दैट इज डे नंबर 2 माँ ब्रह्मचारिणी का दिन, दैट इज ऑन 20th of March। इस दिन आप शक्कर का भोग लगाएंगे और ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगे। नंबर 3 दैट इज डे नंबर 3 चंद्रघंटा माँ का दिन 21st of March को है। मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स, मिल्क से बनी हुई मिठाइयाँ दे सकते हो, मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हो, जैसे मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हो, दूध की बनी हुई कोई भी चीज़ आप दे सकते हो। ब्राउन कलर पहनेंगे आप इस दिन। डे नंबर 4 दैट इज़ माँ कुष्मंडा का दिन। इस दिन आप मालपुए का भोग लगाएं, कोशिश करें कि मालपुआ घर में बनाएं, मालपुए का भोग लगाएं। इस दिन आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। डे नंबर 5 माँ स्कंद माता का दिन। डे 5 इज ऑफ स्कंद माता माँ। इस दिन आप बनाना का भोग लगाएंगे, केले का भोग लगाएंगे और वाइट कलर के ही कपड़े पहनेंगे। डे नंबर 6 माँ कात्यायनी का दिन। इस दिन आप शहद का भोग लगाएं, लाल रंग के कपड़े पहने। डे नंबर 7 दैट इज माँ काल रात्रि का दिन। इस दिन आप गुड़ का भोग लगाएं और साथ में पहने ब्लू कलर के कपड़े। डे 8 माँ गौरी यानी कि हमारी महागौरी पार्वती माँ का दिन है। इस दिन आप कोशिश करें कि पिंक कलर पहने और साथ ही साथ में कोकोनट का भोग लगाएं। अब जब हम बचपन में कंजकों पर जाते थे तो पहले के टाइम में बहुत एथिकल तरीके से कंजकें पूजी जाती थी। आज की डेट में तो मैगी दे देते हैं, आज की डेट में तो जो इंस्टेंट फूड होता है वो बना कर दे देते हैं, लोग भोग लगा देते हैं। बट हलवा, पूरी और छोले इज़ दी एथिकल भोग फॉर माँ, और माँ को बहुत पसंद है वो, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ भी हमारी व्रत पे रहती हैं। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि जो हम भोग लगाएंगे वही हमारे भगवान ग्रहण करेंगे। तो अगर आप उस दिन पे कुछ अच्छा खिलाओगे माँ को, फिलिंग खिलाओगे जो कि है हलवा, पूरी और छोले, तो इट इज़ वेरी गुड। और कंजकों को यानी कि हमारी छोटी कन्याओं को आप कुछ भी अगर मीठा खिलाते हो किसी भी दिन, बी इट वो एनी डे पे, रोज़ भी आप खिला सकते हो। अगर आप एक टॉफ़ी भी दोगे, आई नो इट इज़ इंस्टेंट फूड, बट मिश्री भी दे सकते हो, चीनी भी दे सकते हो, गुड़ भी दे सकते हो। जो भी आपके घर के आसपास जो भी छोटी कन्याएं हैं वो आपसे ले लें, आप वो दे दो। और छोटी कन्याएं हमारी होती हैं बुध, तो बुध आपका स्ट्रॉन्ग होता है। बुध इज़ मनी, बुध इज़ इंटेलिजेंस, बुद्धि यानी कि पैसा, साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आती है आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं आपकी लाइफ में। तो अगर आप अपना बुध स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो अपने घर के आसपास, अपने स्वार्थ के लिए ही घर के आसपास जितनी भी छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ मीठा देना स्टार्ट करो, उनकी सेवा करना स्टार्ट करो, उनके पैर हाथ लगाने स्टार्ट करो, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस फॉर यू। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए लेकर आएगा ये रेमेडी। एंड कमिंग टू द डे 9 माँ सिद्धिदात्री। अब मैं कह रही थी कि हलवा पूरी के साथ साथ अपने कोकोनट का भोग लगाना है अगर आप अष्टमी पूज रहे हैं, यानी कि 8th नवरात्रे पे अगर आप अपने फास्ट खोल रहे हैं। तो कुछ लोग 9th नवरात्रे पे यानी कि नवमी पर फास्ट खोलते हैं, तो दे हैव टू ऑफर हलवा पूरी छोले एनी वे। तो अगर आप 9th पे खोल रहे हैं तो आप सिर्फ कोकोनट दे दीजिए 8th नवरात्रे पर, और अगर आप 8th नवरात्रे पर ही फास्ट खोल रहे हैं तो कोकोनट साथ में ज़रूर दीजिए, भोग लगाइए माँ को, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपका ध्यान रखने हैं। पिंक कलर हमने डे 8 पर देखा पहनना है, डे 9 पर हमने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, हलवा पूरी छोले का भोग लगाना है, एंड कलर ऑफ द डे इज़ पर्पल। इस दिन आप पर्पल कलर पहनेंगे, कोशिश करेंगे कि पर्पल कलर का कुछ ले लो और वो पहन लो। ये कलर जो पहन रहे हैं हम, ये माँ के भी कलर्स हैं, माँ के स्वरूपों में भी आपको ये रंग दिख जाएंगे कहीं ना कहीं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। आपने सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी में भी, वास्तु में भी कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, न्यूमरोलॉजी में भी कलर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये कलर्स जो हैं ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आप अगर ये कलर्स पहनेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। So these are the few points that you have to keep in mind. If you have any more doubts, just let me know in the comments. And thank you so much for watching this video. Thank you so much for being till here. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो don't forget to like, comment, share and save this video and share it with your friends. Thank you so much for watching.